स्वागत है आपका उदय विभोर पे। खबर सीतापुर से है, जहां पर सिख संगठन के लोगों ने कृषि कानून बिल का जमकर विरोध किया। बिल को रद्द करने को लेकर सिख संगठन के लोग RRMP के निकट क्रास फर्म में ट्रैक्टर लेकर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे, जिसके बाद सिख संगठन और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कृषि कानून बिल के विरोध में ग्रास फर्म में इकट्ठा हुए राष्ट्रीय किसान यूनियन संगठन के लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। पुलिस और किसानों के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस के गोली मारने की बात कहने पर किसान भड़क गए। घंटों गहमा गहमी बनी रही। हर गांव की तरफ से जिला मुख्यालय की ओर जा रहे किसानों को पुलिस बल ने रोका। किसानों और पुलिस के बीच में हुई तीखी नोकझोंक से किसान गुस्सा गए और बहुगुणा चढ़े और रोडवेज बस अड्डे को जाम किया। हम लोगों की भारत सरकार से एक मांग है कि जो ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं, काले कानून, ये तीनों कानून रद्द हों और जो हमारे किसान भाई दिल्ली के तमाम बार्डरों पर इस ठंडी में अपने जहाँ प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनके प्रति कुछ अपनी संवेदना प्रकट करें, उनको श्रद्धांजलि दे और MSP कानून जो है वो गारंटी लागू की जाए। ये हम किसानों के साथ जो तीनों बिल वापस और सभी भारत के किसानों की ये मांग है कि ये तीनों कानून वापस करके MSP जो है वो गारंटी दी जाए, लिखित में गारंटी दी जाए, उसको एक कानून बनाया जाए। ये अगर कोई MSP के नीचे किसी किसान की कोई फसल खरीदता है तो उसको सज़ा का प्रावधान हो। इसलिए ये पूरे भारत के किसान जगह जगह पर जो आज दिल्ली में किसान रैली निकाली जा रही थी, जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन लोगों का जो है हर ज़िले से जो है ट्रैक्टर रैली निकाल के यहाँ DM साहब को जो ज्ञापन दिया जाएगा। यही हम लोग लगभग कितने लोग सर यहाँ पे एकत्रित हैं? अब आप लोग देख ही रहे हैं। सर आज आगे की रणनीति क्या रहेगी सर, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी गई? सर हम लोग भी दिल्ली को कुछ करेंगे। सर हम लोग भी दिल्ली को कुछ करेंगे। सारे ट्रैक्टर होंगे। अगर मांगे नहीं पूरी हो रही तो यहाँ के किसान भी ऐसे धरने दिल्ली के लिए कूच करें। सरकार कह रही है जो हमने कानून बनाए हैं वो किसान के हित में है, इस पे क्या कहेंगे आप? किसान मोदी जी किसानों वहाँ के बता देना। नहीं, इसीलिए 8 रुपए में धान और 8 रुपए मक्का बिक रहा है भाई साहब। ये लोग तो आप भी जानते हैं ना क्या रेट किसानों का है ना। पिछले साल का जो 7 साल का गन्ने का पैसा भी सरकारी मिलों में नहीं मिला है लोगों को। अभी जीरो लेके आ रहा भाई साहब। अभी जब किसान का मक्का तैयार हुआ था 7 रुपए किलो बिका, अब जब वही पैकेटों में आ रहा है तो वो 150 रुपए किलो बिका, 150 रुपए किलो बेचा जा रहा है। हम लोगों की मेन मांग ये है कि सरकार चाहती है किसान को 80 रुपए में आटा मिले, तो हम लोग चाहते हैं कि हर आदमी को 24 रुपए में 22 रुपए में आटा मिले। ये किसानों की मांग है, ये किसानों का नहीं है, किसानों का मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया का मुद्दा है। भारत के आम मिडिल क्लास के लोग हैं, ये सबकी लड़ाई है। मांगे पूरी नहीं होंगी तब आपका अगला स्टेप क्या है? सब दिल्ली को कूच करेंगे। सब दिल्ली को कूच करेंगे। जैसे आज यहाँ जिले में कूच किया, 26 जनवरी को ट्रैक्टरों की फिर रैली जो है 26 जनवरी को निकलेगी। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर छाता शुगर मिल को चालू कराने को लेकर नरी में 52 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी इस महापंचायत में शामिल रहे। मथुरा जनपद की छाता शुगर मिल को चालू कराने को लेकर बहुत समय से आंदोलन और धरनों का दौर चालू था। 2007 में तत्कालीन बसपा की सरकार ने छाता शुगर मिल को बंद करा दिया था। आज उसी को लेकर किसानों में भारी आक्रोश दिखाई दिया और उसी से गन्ने की पैदावार खत्म हो गई। आज उसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के द्वारा आज गांव में नरी में सभा हुई, जिसमें कि छाता तहसील और गोवर्धन तहसील के सभी लोग गांव में मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि या तो शुगर मिल चालू कराई जाए या फिर हम आंदोलन करेंगे। इसी को लेकर आज छाता के किसानों ने मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि किसानों ने हमारी शुगर मिल जल्द से जल्द चालू हो। जनता का भरोसा अब सरकार पर नहीं है, जब जब चुनाव आते हैं तब नेता आगे आते हैं। बस यही बात कहते हैं कि शुगर मिल को भी चालू करा दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि आखिर कब होगी यह शुगर मिल चालू। आज चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि इसका उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ के हाथों ही होगा और फैक्ट्री का उद्घाटन जल्द से जल्द होगा।
आस लगाए बैठे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान न जाने कब होगा। लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर शुगर मिल चालू होगी। बीजेपी का शासन होने के बावजूद भी अभी तक शुगर मिल चालू नहीं हुई है। खबर कानपुर से है, जहां पनकी के महावीर अस्पताल में इलाज करा रही गजनेर निवासी उमा देवी और उनके परिवार वालों को अस्पताल प्रशासन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर के महावीर अस्पताल में इलाज करा रही पीड़ित उमा देवी के पास प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड होने के बावजूद भी महावीर अस्पताल में प्रताड़ित और अवैध वसूली की गई। जबकि महिला का परिवार जब महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लाया, तब अस्पताल में दबंग संचालक ओमकार सिंह ने आयुष्मान योजना कार्ड के सभी लाभ देने की बात कही और बहला फुसलाकर भर्ती करा लिया। आईसीयू में कई दिन रखा गया, उसका पूरा खर्चा 70 से 80 हज़ार वसूला गया और दवाई का अलग पैसा लिया गया। उसके बाद कार्डियोलॉजी भी भेजा गया, वहां पर अलग पैसा लिया गया। फिर जब डिस्चार्ज होने की बात आई तब पीड़ित ने 90 हज़ार लिए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कार्ड और गोल्डन कार्ड होने के बावजूद भी अगर किसी गरीब परिवार का पैसा लग रहा है और फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए योजनाओं का लाभ किसको दिया जाएगा। जबकि कानपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फोन पर बात किए जाने से यह पता चला कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। दबंग महावीर अस्पताल के संचालक को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी योजनाओं का कोई परवाह नहीं है। गरीब पीड़ित परिवारों को झुठला फुसला कर अस्पताल में भर्ती कराकर अवैध तरीके से बिल बनाकर अवैध वसूली की जाती है और मरीज को कोई लाभ भी नहीं दिया जाता। उल्टा मरीज के शरीर में दवाई का इन्फेक्शन हो जाता है। बाद में अस्पताल संचालक, अस्पताल कर्मचारी दबंगई करके गरीब परिवार की आवाज को दबा देते हैं। अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले पुलिस चौकी बनाने के नाम पर वहां की जमीन पर जेसीबी चलवाकर सरकारी मकान और सरकारी शौचालय और पेड़ पौधों को ढहा दिया गया था। शंकरगढ़ के लोगों ने ज्ञापन में कहा कि भड़ीवर गांव में एक जमीन पर धरकार बस्ती के लोग आज़ादी से ही पहले ही रहते थे। इसी जमीन पर उन्हें सरकारी शौचालय बनाकर भी दिया गया। कुछ दिन पहले कुछ लोगों द्वारा पुलिस चौकी बनाने के नाम पर उनकी जमीन पर जेसीबी चलवाकर वहां बने मकान, सरकारी शौचालय, पेड़ पौधे सभी ढहा दिए गए थे। दबंग पूरी बस्ती उजाड़कर उस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिए थे, जिससे धराकार जाति के लोग बेघर हो गए। लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी के नाम पर हम लोगों को बेघर कर खुद जमीन हड़पना चाहते हैं, जबकि पुलिस चौकी नौगढ़िया में बन रही है। बताया गया कि हम लोगों को जबरन वहां से हटा दिया गया। अब आए दिन उन्हें डरा धमकाकर जान से मारने